नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर। यूक्रेन में रूस ने पूरा किया मकसद। यूक्रेन की सेना लुहांस्क शहर से पीछे हट गई है। लुहांस्क इलाके में यह आखिरी बड़ा शहर है जहां अब तक यूक्रेनी सेना का कब्जा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि रूस समर्थित डोनबास की सेना ने अब इस शहर पर पूरा कब्जा जमा लिया है। महंगा पड़ा रूस से टकराव, ठप होने के कगार पर पहुंच गए जर्मनी के कई उद्योग। गैस सप्लाई में रुकावट के कारण पूरे उद्योग ढांचे के स्थायी रूप से ढह जाने का अंदेशा है। अगर इस रूप में उद्योग ढहे तो उसके सारी अर्थव्यवस्था और नौकरियों की स्थिति के लिए बेहद गंभीर नतीजे होंगे। श्रीलंका में ईंधन का टोटा, देश के पास तेल खरीदने का पैसा नहीं। 2 सप्ताह से बंद स्कूलों को 1 सप्ताह और बंद रखा जाएगा। लोगों को वर्क फ्रॉम होम की दी गई सलाह। तुर्की में महंगाई का 24 साल का टूटा रिकॉर्ड। आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में महंगाई दर जून में 78.62% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली से सत्ता पक्ष में पड़ी फूट, हटाए जा सकते हैं वित्त मंत्री। डेनमार्क के मॉल में फायरिंग, 3 की मौत, हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। लोग चीखते भागते नजर आए और 4 लोग घायल। इटली में एल्पाइन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा। इसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच फंसे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ये प्रतिज्ञा करे कि अगर वो जीतती हैं तो वे सरकार की रबर स्टैंप नहीं बनेंगी। असम के प्रमुख इस्लामी संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है। बकरीद 10 जुलाई को मनाए जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक निजी बस के खाई में गिरने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई स्कूली बच्चे शामिल हैं। मृतकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से मृतकों की संख्या 16 बताई। तमिलनाडु के एक सरकारी अस्पताल में 5 दिन की बच्ची को चुराकर केरल भागी मां बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके पास से बच्ची को किया बरामद। डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में देवी की फोटो पर विवाद। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें मां काली बनी अभिनेत्री को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। पोस्टर रिलीज होने के बाद गुस्साए लोगों ने की फिल्म मेकर को अरेस्ट करने की मांग। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का इतिहास। वर्ष 1902 में बेलोर मठ में स्वामी विवेकानंद जी का आज ही के दिन ध्यान मुद्रा में निधन हो गया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय वेद, योग और अध्यात्म को देश विदेश में पहुंचाया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का निधन आज ही के दिन 1963 में हुआ था। पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज करने वाली वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का निधन आज ही के दिन हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। बताया जाता है कि शोध के दौरान अपनी जेब में वो रेडियो एक्टिव पदार्थ वाली टेस्ट ट्यूब्स रख लिया करती थी। यह भी एक विडंबना है कि अपनी ही खोज की वजह से मैडम क्यूरी की मौत हो गई। जेसीडी टाइम्स में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की ऊर्जा को शामिल कीजिए। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज हमारे देश को ऐसे ही सोच वाले युवाओं की जरूरत है। नमस्कार।